वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे अपने इस वीडियो में 2 और 3 मई के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। डेली करंट अफेयर्स के तहत वीडियो आपका सुबह 6 बजे आता है। यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी दोनों को लेकर के यहाँ पर हम बात करते हैं। PDF फाइल्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी से ज़रूर जुड़ जाएँ। वहाँ पर आपको PDF फाइल्स जो है वो प्रोवाइड करा दी जाएंगी। बाकी जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए, वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस प्रॉपरली पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। लिखा है, हाल ही में मशहूर एक्टर इरफान खान का निधन कब हुआ? 27 अप्रैल, 28, 29 या फिर 30 अप्रैल को। यहाँ पर अगर बात की जाए तो हाल ही में मशहूर एक्टर इरफान खान का निधन कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल और चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुंबई में, यहाँ पर एक नाम लिखा है, आप देख पा रहे होंगे, एक ट्यूमर का एक प्रकार, उसके कारण 53 वर्ष की आयु में 29 अप्रैल को निधन हो गया। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है ऐसे में जब आप बात करते हो, क्योंकि यहाँ पर एक मशहूर एक्टर की बात जो है फ़िलहाल वो भी भारत को लेकर के, और ऐसे में एक दूसरा सवाल यहाँ से फिर से निकल करके आता है कि मशहूर एक्टर ऋषि कपूर का निधन कब हुआ? 27, 28, 29 या फिर 30 अप्रैल को। हाल ही में मशहूर एक्टर ऋषि कपूर का जो निधन हुआ है वो 67 वर्ष की आयु में, यहाँ पर ल्यूकेमिया कैंसर आप देख पा रहे होंगे, उसके कारण जो है निधन हुआ है। और जो डेट है वो है 30 अप्रैल की। आगे बढ़ते हैं। इसमें निम्न में से आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? 27, 28, 29 या फिर 30 अप्रैल को। लिखा है, आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिन इस योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना के अंतर्गत गरीब लोगों को 5 लाख तक का किफ़ायती चिकित्सा सुविधा जो है यहाँ पर चिकित्सा सुविधा लाभ दिया जाता है। कितना है? 5 लाख रुपए तक का। और ये हर वर्ष आपका जो है 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें निम्न में से आप इंटरनेशनल जाज़ डे करके लिखा हुआ है, वो कब मनाया जाता है? 27, 28, 29 और 30 अप्रैल को। इसमें निम्न में से इंटरनेशनल जाज़ डे की जब आप बात करते हो वो 30 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पर जैज़ करके बोल देते हैं। यह नवा संस्करण है। इसको मनाने का जो उद्देश्य है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि है शांति, एकता को लेकर के जब आप बात करते हो, पीस, यूनिटी हो गया, संवाद आदि को बढ़ावा देना। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा आयुष्मान भारत के साथ में। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें हम हाल ही में किस राज्य में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश, पंजाब है, यूपी है या फिर दिल्ली गवर्नमेंट। यहाँ पर आंसर जो है वो मध्य प्रदेश आएगा आपका। थोड़ा सा स्पष्टीकरण जान लेते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए यहाँ पर राज्य के लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम जो है बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम जो है बताया हुआ है शिवराज सिंह चौहान, और जो राज्यपाल हैं वो लालजी टंडन जी हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ से आपकी क्लियर होती है। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम हाल ही में किसी PNB हाउसिंग एंड के जो है MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? नीरज व्यास, अजय महाजन है, मल्लिकार्जुन राव, शिवदास मीणा। आंसर आपका नीरज व्यास है। यहाँ पर PNB हाउसिंग के MD जब आप मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करते हो, और CEO इन्हें बनाया गया है। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसी संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? स्थायी प्रतिनिधि आपका शिवदास मीणा, मल्लिकार्जुन राव, अजय महाजन और TS त्रिमूर्ति। यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस को लेकर के बात की गई है कि किसे यूनाइटेड नेशंस में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि, तो TS कृष्णमूर्ति हैं यहाँ पर, त्रिमूर्ति हैं। हाल ही में TS त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, UNO कहते हो आप इसे, में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। 1985 बैच की IFS यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज की जब आप बात करते हो, IFS अधिकारी हैं ये, सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे। आप तक कभी तक आपने काफ़ी नाम सुना होगा सैयद अकबरुद्दीन का। फ़िलहाल अब इनकी जगह पर TS त्रिमूर्ति जगह लेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मूडीज़ ने भारत की GDP को घटा करके कितना % कर दिया है? 0.1, 0.2, 0.5 या 1%। यहाँ पर मूडीज़ ने भारत की अनुमानित GDP दर को घटा करके 0.2% कर दिया है, क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कोविड-19 के चलते जो ये इस तरीके की दशा उत्पन्न हुई है, उसका कारण भी आपका ये कोविड-19 ही है। ऐसे में एक और सवाल पे आगे बढ़ते हैं हम।
कोयला मंत्रालय ने कोयला खदानों के निरंतर परिचालन के लिए किस इकाई की स्थापना की है? PMU करके है, इसमें AMU दिया हुआ है, JMU या फिर CMO। तो कोयला मंत्रालय ने कोयला खदानों को लेकर के यहाँ पर बात की है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आंसर देखते हैं। तो ये है PMU। कोयला मंत्रालय ने कोयला खदानों के निरंतर परिचालन के लिए PMU यानी कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट इकाई की स्थापना की है। इस इकाई की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है, जब आप कोयला खानों की बात करते हो, शीघ्र परिचालन को सुगम बनाना। आगे इसमें है, वर्तमान में केंद्रीय जो कोयला मंत्री हैं वो हैं प्रहलाद जोशी जी, ठीक है, प्रहलाद जोशी करके नाम है। ये चीज़ यहाँ से आपको क्लियर होनी चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है NCSTC और DST ने कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? SARS, यश करके है, YASH, SAN करके है, या फिर RELV करके दिया हुआ है। तो इसमें से ये कहा है क्योंकि कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ इसके आंसर को लेकर के और कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ में। लिखा है NCSTC और DST ने कोविड-19 से निपटने के लिए यश यानी कि ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, जो यश का फुल फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, इस कार्यक्रम को शुरू किया है। वर्तमान में जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं यानी कि DST, जब आप मिनिस्ट्री को लेकर के बात करते हो, और मिनिस्टर वो हर्षवर्धन है। आगे चलते हैं, इसमें मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला कौन सा राज्य है? आसाम है, बिहार, यूपी या फिर छत्तीसगढ़? मनरेगा, जब आप महात्मा गांधी नेशनल रूरल हेल्थ माफ़ी चाहेंगे, मनरेगा को आप ऐसे लिखोगे, मनरेगा या फिर नरेगा इसको पहले बोल देते हैं। ये गारंटी आपकी योजना है या गारंटी स्कीम है जो है आपकी, जो रोज़गार देने को लेकर के बात करती है। तो यहाँ पर अगर मनरेगा को लेकर के बात की जाए तो यहाँ पर लिखा है मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हुए हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। ये भी यहाँ से आप ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, गूगल पे इंडिया के नए सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? शिखा शर्मा, विक्रम भट्ट हैं, राजेश कुलकर्णी या फिर राजश्री बेंद्रे? आपका करेक्ट आंसर है शिखा शर्मा। एक्सिस बैंक के पूर्व CEO रहे हैं ये शिखा शर्मा। गूगल पे इंडिया के नए सलाहकार के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। गूगल पे के वर्तमान जो CEO हैं वो हैं सुंदर पिचाई, जो कि आपके इंडिया के ही हैं, भारत के ही हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। 2020 का यहाँ पर निक्केई एशियाई पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? राम प्रसाद कदेल करके, टैन हॉयलिंग, ये दोनों, या फिर थप्पिल प्रदीप करके हैं यहाँ पर। तो ये है आपका थल्लिपिल बोल सकते हो आप ऐसे। 2020 का जो निक्केई एशियाई पुरस्कार है वो IIT मद्रास के जो है प्रदीप हैं, यानी भारत से हैं, इनको दिया गया है। जबकि जब आप बात करते हो संस्कृति और समुदाय का जो पुरस्कार है वो राम प्रसाद गदेल, ये नेपाल के हैं, उनको दिया जाएगा। ये दोनों नाम आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया? संग्राम सिन्हा, यहाँ पर मिनेलिम निकोलस, यहाँ पर थंगजाम धवाली सिंह, या फिर इनमें से सभी को। आपको मैं बता दूं, धवाली सिंह जी हैं यहाँ पर जापान ने जिन्हें ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ये मणिपुर के डॉक्टर हैं, इनको जो है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। वर्तमान में अगर आप बात करते हो जापान के PM को लेकर के तो उनका नाम है शिंजो आबे। दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर आपको यहाँ पर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर आप ज़रूर कर दिया करिए अपने जो भी बाकी दोस्त सहपाठी हैं उनके साथ में, जिससे कि वो भी यहाँ पर बने रहें। बाकी टेलीग्राम की चैनल की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहाँ से भी आप ज़रूर जुड़ें, जैसे कि PDF फाइल्स आप आसानी से प्राप्त कर सकें। विकास अभय ऋण योजना किस बैंक ने शुरू की है? इलाहाबाद ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक है, कर्नाटका विकास बैंक है, झारखंड ग्रामीण विकास बैंक है। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो है कर्नाटका विकास बैंक। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर उसकी डिटेल लिखी हुई है, जिसे आप यहाँ से पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं, इसमें हम भौगोलिक संकेत आपका तेग GI टैगिंग जिसको बोलते हैं, आप निम्न में से किसे दिया गया है? आपका ये टैग करके लिखा हुआ है, तेग नहीं है, ये GI टैगिंग होता है जो है, ये ग्लोबल जियोलॉजिकल या ग्लोबल आपका एक तरीके से इंडिकेशन को लेकर के बात करता है ग्लोबली। मणिपुर के काले चावल को, गोरखपुर का टेराकोटा है, या फिर इनमें से दोनों को लिखा है? दोनों को, जी हाँ, GI टैगिंग जो है वो दी गई है। आप यहाँ पर काले चावल जिसे चाक हाव भी कहा जाता है,
और गोरखपुर की टेराकोटा को जीआई टैगिंग जो है वो दिया गया है। मतलब अगर जब बात आएगी तो यहाँ से ये होगा कि भाई ये चीज़ यहाँ की फ़ेमस है। कल को आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि टेराकोटा जो है फ़ेमस कहाँ से है। ठीक है। हाल ही में कौन सा कार्यक्रम दुनिया का सबसे देखा जाने वाला कार्यक्रम बना है? रामायण, महाभारत और शक्तिमान या गेम्स ऑफ थ्रोन्स करके है रामायण। आप देख पा रहे होंगे 16 अप्रैल को एक ही दिन में 7.7 करोड़ लोगों ने यह कार्यक्रम देखा था। तो ये आपका यहाँ से निकल के आता है एक सवाल आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। वो समय था 1886 का, 1886 का, जब पहली बार जो है आपका ये मनाना शुरू हुआ था। अब आपको बताना है कि वो समय क्या था, वो डेट कौन सी थी। कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों सहपाठियों के साथ में। हम आपसे मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।